इस वीडियो में हम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया रिकेट्स है एक बीमारी का, आपको बताना है रिकेट्स जो कैसी बीमारी है ये आपको बताना है रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स जो हड्डियों की एक बीमारी है, रिकेट्स क्या है, हड्डियों की जो एक बीमारी है, ठीक है। इसे जो है बच्चों का सूखा रोग भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बच्चों का जो है सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और यह बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो यह बीमारी किससे कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की जो है अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी आपको बताना है। तो न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, तो 25 सेमी से अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसका न्यूनतम दूरी तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को जो दूर की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तुएं जो अस्पष्ट जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति की जो अस्पष्ट दूरी जो होती है, दृष्टि दूरी जो होती है न्यूनतम 25 सेमी या इससे अधिक होती है, ठीक है। तो इस सारी पॉइंटों को आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है किसके इलाज में जो है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है कीमोथेरेपी का उपयोग जो कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से जो है दूषित जल जनित रोग जो नहीं है। तो ये जो आपका हैजा क्या है, दूषित जल जनित जो है रोग जो नहीं है, ठीक है, किंतु जल संक्रमण रोग अवश्य है ये, ठीक है, हैजा। और ये हम जो 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल संक्रमण रोग है, ठीक है। तो हैजा क्या है, जल संक्रमण रोग है, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है इसमें, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है 6 क्वेश्चन दिया गया है रोग पानी के माध्यम से होता है। तो कौन सा रोग जो पानी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो हैजा क्या, हैजा जो पानी के माध्यम से होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन दिया। तो यहाँ का 7 क्वेश्चन दिया गया है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो प्रभावित करती है मेरुदंड को प्रभावित करती है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है 8 क्वेश्चन दिया गया है मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया जो है ये क्या है, निकट दृष्टि है दोष है, ठीक है। और मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को जो निकट की वस्तुएं दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं जो स्पष्ट जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इस दोष के निवारण के लिए जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसके निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग जो किया जाता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। लेंस का प्रयोग जो किया जाता है। और ये हम देखने वाले हैं 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आपका दिया गया मानव नेत्र के जो है दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो आपको बताना है मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो ये जो है हाइपर मेडोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो क्या कहता है, हाइपर मेडोपिया कहा जाता है, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। तो इसको जो उत्तल लेंस की सहायता से क्या किया जाता है, दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, उत्तल लेंस के द्वारा जो दूर किया जा सकता है। और ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 10वां क्वेश्चन दिया गया है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से जो हृदयघात होता है, यानी हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो आपको बताना है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात हार्ट अटैक होता है। तो ये होता है आपका जो है कोलेस्ट्रॉल के कारण जो होता है, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की जो है धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयघात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो आपका 10 में से कितना क्वेश्चन चाहिए ये कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स।